हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम सीखेंगे कि त्रिभुजों को समरूप करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी कसौटियां हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कक्षा 10 के विज्ञान में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। मतलब जितनी भी क्लासेस इसमें होंगी वो सभी की सभी लाइव होंगी। और ये जो बैच रहेगा या ये जो कोर्स रहेगा ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। मतलब जितने भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी में हैं वो सभी मैं आपको अच्छे से कवर करा रहा हूँगा। आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी, पीडीएफ्स में आपको नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें हम देख रहे होंगे। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत है विज्ञान कक्षा 10 में, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस रखा है मैंने इसका। और ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कसौटियों की, जिनके हिसाब से हम दो त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली जो कसौटी आपको पढ़नी है वो है SSS। ठीक है, यानी भुजा भुजा भुजा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में S का मतलब है साइड। ठीक है ना, साइड का मतलब क्या होता है? भुजा होता है। ठीक, तो पहली कसौटी क्या हो गई? SSS यानी भुजा 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 समरूपता। ठीक है, दूसरी कसौटी क्या हो गई? एंगल एंगल एंगल, A फॉर एंगल। ठीक है, एंगल को हिंदी बोलते हैं कोण, यानी कोण 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 समरूपता। तीसरी क्या हो गई? साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता। चौथी क्या हो गई? RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल मतलब समकोण, हाइपोटेन्यूज यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है और कोई एक भुजा। ठीक है, कैसे कैसे हम समरूप करते हैं इनका उपयोग करके मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं साइड 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 यानी भुजा 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 समरूपता की। तो आपको याद रखना है दो त्रिभुज देखो, अभी हम सर्वांगसम होने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग केस है। ठीक है, उसके लिए आप क्लास 9 की जो वीडियो है वो देख लो, चैप्टर नंबर 7 की, अगर आपको सर्वांगसम वाली कसौटियां चाहिए तो। लेकिन अभी हम समरूपता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो SSS समरूपता जो होती है, इसका क्या मतलब है कि भाई अगर अपने पास मान लो ये एक पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं, तो अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, याद रहे भुजाएं बराबर नहीं कह रहा मैं, भुजाएं बराबर कब देखते हैं? जब सर्वांगसम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका अनुपात अगर बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये त्रिभुज हैं ये समरूप हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सोचो यहाँ पर 3 दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 है, 3 का डबल है 6, यानी इसका अनुपात हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। ऐसे देखो, ये 4 है तो ये 4 का डबल है, ये 5 है तो ये देखो 5 का डबल है। मतलब भुजाओं का अनुपात देखो यहाँ पे बराबर बराबर आ रहा है। इसको और मैं लिख के दिखाऊं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। ठीक है, देखो यहाँ पे AB और PQ का अनुपात निकालो। AB डिवाइड बाई PQ कितना आएगा? AB की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। इसको काटो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आ गया। इसी तरह से BC और QR का अनुपात देखते हैं। BC डिवाइड बाई QR कितना आएगा भाई? 4/8। 4/8 को काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर से 1/2 आ गया। इसी तरह से AC और PR की बात अगर मैं कर लूँ, AC और PR के अनुपात की बात करूँ तो यहाँ पे AC है 5, वो है 10, यानी 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि AB/PQ 1/2 के बराबर है, ये भी 1/2 के बराबर है, ये भी 1/2 के बराबर है। मतलब कि इस त्रिभुज में देखो जो भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का, AB/PQ बराबर आ गया BC/QR बराबर आ गया AC/PR। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ कि भाई भुजा 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 समरूपता से, भुजा 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 समरूपता से, क्योंकि हमने इसमें तीनों बार भुजा का ही उपयोग किया, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। ठीक है, तीनों बार भुजा का ही अनुपात निकाला है, तो भुजा 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 नियम लगेगा यहाँ पे। इस नियम से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा। ये समरूप होने का निशान है त्रिभुज। लिखते हुए दूसरे त्रिभुज का नाम आपको ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में यहाँ पे चले हो उसी ऑर्डर या उसी क्रम में यहाँ पे चलोगे। कहने का मतलब क्या है? पहले AB आ रहा है, फिर लास्ट का और शुरू का अक्षर BC आ रहा है, फिर CA आ रहा है। यानी कि देखो ABC, यहाँ पे आ जाओ, A से शुरू हुए ABC इस तरफ गए, यानी पहले 3 आया फिर 4 आया।
तो इसमें देखेंगे 3 के साथ कौन आ रहा है 6, 3 के साथ कौन आ रहा है 6, फिर 4 है, 4 के साथ कौन आ रहा है 8, 4 के नीचे 8 है, तो यानी कि पहले 6 वाली भुजा फिर ये ऐसे नाम आना चाहिए कि पी क्यू आर होगा। अगर आपने पी आर क्यू लिख दिया गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी आर क्यू लिखोगे तो पहले 10 आएगा फिर 8, जबकि यहाँ पहले 3 आया, 3 के नीचे 10 थोड़ी है, तो आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी लिख रहे तो यहाँ पी क्यू आर लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी क्यू आर। समझ में आ गई बात? तो ये हो गए एस 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 समरूपता। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली जो समरूपता हमें पढ़नी है वो है एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कोण। याद रहे कोण 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 को हम कोण कोण भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो कोण त्रिभुज के बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, उसकी चिंता हमें करनी ही नहीं है। ठीक है, तो चाहे आप तीनों कोण दिखाओ नहीं तो 2 कोण दिखाओ तो तब भी चलेगा। अब याद रहे कोण में अनुपात नहीं निकालोगे, भुजाओं का तो अनुपात निकालते हैं लेकिन कोण बराबर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे इस त्रिभुज में देखो कोण ए, इस त्रिभुज का कोण ए कितना है 60 डिग्री है और इसका कोण पी 60 डिग्री है, यानी मैं कह सकता हूँ कोण ए और कोण पी बराबर हैं, दोनों ही 60 डिग्री दिए गए हैं। इसी तरह से इस त्रिभुज का कोण बी जो है उस त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर है, दोनों ही 40-40 डिग्री दिए गए हैं। मैं यहां से भी छोड़ सकता हूं इसको, 2 कोण हो गए ना तो मैं ये नियम लगा सकता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अगर ये 80 ना भी दिया होता, ठीक है, तो मुझे पता है यार 60-40-100 तीसरा कोण 80 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो मुझे पता है यार कि भाई 60 और 40-100 तो अगला कोण 80 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसी तरह से 60-40-100 अगला 80 होगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ 2 कोण से भी काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी आप 3 कोण भी दिखा सकते हो, कोण सी बराबर कोण आर कितना है 80। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कोण 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 समरूपता से। फिर से देखो कौन सा त्रिभुज, अगर मैंने पहले ए बी सी लिखा तो ए बी सी के समरूप कौन सा लिखूंगा ए बी सी, यानी ए से शुरू किया फिर बी पे फिर सी पे, यानी 60-40 फिर 80। तो यहाँ पर भी 60-40-80 यहाँ से शुरू कर रहे हो, क्या है पी फिर क्यू फिर आर, यानी यहाँ क्या लिखोगे पी क्यू आर। मान लो अगर मैं इसको ए बी सी ना लिखता, मैं इसको लिख देता, पहले इसको मिटा दूं, मान लो मैं इसको लिख देता सी ए बी, मान लो मैं इसको क्या लिख देता सी ए बी। अब यहाँ पे पी क्यू आर नहीं आएगा। अब सी ए बी को देखो, सी मतलब 80 से शुरू कर रहे हो, फिर ए पे जा रहे हो यानी 60 फिर 40, 80-60-40, तो यहाँ पे भी 80-60-40 ऐसे ही ऑर्डर में चलना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यानी कि आर पी क्यू आएगा अब यहाँ पे। तो जो नाम लिखे जाते हैं ना वो एक दूसरे के हिसाब से लिखे जाते हैं ताकि संगत चीजें बराबर रहें। ठीक है, एक जगह रहें। हर जगह से आप देख लो, चाहे ए के साथ पी आ रहा है तो देखो ए के साथ पी यहाँ पर भी आ रहा है, ए यहाँ पर बीच में है तो इस बार पी बीच में हो गया, यानी संगत कोण एक क्रम में ही लगे हुए हैं। कहीं से भी देख लो आप, देखो बी के साथ क्यू आया तो बी के साथ क्यू दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बी आखिरी में है तो क्यू आखिरी में। इस चीज को ध्यान रखना जब भी आप ऐसे नाम लिखोगे तो। ठीक, अब देखो जो अगला अपने पास है वो क्या है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या होता है कि भाई इसकी एक भुजा और दूसरी भुजा का अनुपात जो आएगा वही इसका और इसका अनुपात आएगा, लेकिन बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो कोण कहाँ आ रहा है, ए कहाँ पे आ रहा है एस और एस के बीच, यानी भुजाओं के बीच वाला कोण। जैसे यहाँ पे देखो ए बी बटे में इसका पी क्यू कितना आ रहा है, 3 का 4 गुना होता है 12, 3 चौक 12, 6 का 4 गुना 24, यानी ये इसके साथ लिखो ये इसके साथ लिखना। तो ए बी के साथ पी क्यू लिखा यानी कि 3 सेंटीमीटर बटे 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 आ गया। इसी तरह से बी सी बटे में क्यू आर, देखो कि ये कितना आता है, ये 6 है ये 24 है, तो काटोगे तो 6 चौक 24, ये दोनों अनुपात बराबर आ गए। और जो ये दो भुजा में इन्हीं के बीच का कोण होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 80 यहाँ लिख दोगे तब भी चलेगा, नहीं, इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण होना चाहिए। यहाँ पे कोण बी है, यहाँ कोण क्यू है, दोनों ही 80 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे हम कौन सी समरूपता लगाएंगे, भुजा फिर बीच वाला कोण फिर भुजा, इसको चेक करो, पहले भुजा फिर बीच वाला कोण फिर भुजा। ठीक है, समरूपता से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या लिख सकते हैं हम त्रिभुज। अगर मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा तो मतलब 3 वाली भुजा फिर 80 फिर 6, तो 3 के साथ क्या था 12,
तो यानी 12 वाली भुजा, फिर 80, फिर 24, यानी कि PQR लिखना पड़ेगा। ये समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है ना। चलो अब एक और नियम पढ़ना है RHS। इसे बहुत कम पढ़ाया जाता है क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल हम करते नहीं हैं, ठीक है। तो आपके NCERT में भी लास्ट में भी छोटा सा दिया हुआ है क्लिप, बाकी अलग से, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि इसका कम से कम उपयोग करें, हालांकि ये नियम सही है, आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो RHS समरूपता का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो RHS, R का मतलब क्या होता है, समकोण, ठीक है। पहले इसका मीनिंग पूरा लिख दूं, ठीक है। R मतलब है समकोण यानी राइट एंगल, समकोण यानी कि ये उन्हीं त्रिभुजों में लगेगा जो समकोण त्रिभुज हों, ठीक है। बीच में क्या, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है। और फिर S यानी भुजा यानी साइड, फिर कोई एक और भुजा कोई सी भी हो, ये वाली समरूपता की बात कर रहे हैं अभी हम। क्या मतलब है इसका, मतलब देखो यहाँ पर पहली बात तो राइट एंगल होना चाहिए, जो मैंने शुरुआत में बोला। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो यानी जैसे इसका कोण B, उसका कोण Q बराबर है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, पहला केस। दूसरा क्या है, हाइपोटेन्यूज का जो रेशो वही किसी भुजा का रेशो होना चाहिए, यानी इसके कर्ण और इसके कर्ण का जो रेशो आता है वही इसकी कोई एक भुजा और इसके भुजा का रेशो आए। जैसे रेशो मतलब अनुपात, ठीक है। जैसे इसका कर्ण देखो 90 के सामने वाला जो भुजा है AC, और इसका कर्ण देखो 90 के सामने वाली जो भुजा है यानी कि PR। ये देखो इनका अनुपात, इसका x है उसका 5x है, तो यहाँ हो जाएगा x, AC x है उसका 5x सेंटीमीटर है, तो x से कम x से x कट गया, कितना आया 1/5। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसका मान लो BC और इसका QR, इनका देखो, इसका BC है y सेंटीमीटर और इसका QR है 5y सेंटीमीटर, y एकम y, फिर से ऊपर 1 नीचे 5 बच रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, कर्ण, दोनों के कर्ण का जो अनुपात है वही दोनों की ये भुजाओं का अनुपात आ रहा है और 90 डिग्री है, यानी कि R मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, समकोण, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का जो अनुपात है वही भुजाओं का अनुपात है। तो यहाँ पे हम नियम लगाते हैं RHS, यानी कि RHS नियम से त्रिभुज ABC अगर मैं लिख रहा हूँ ABC, तो वहाँ पे क्या लिखूंगा, त्रिभुज। देखो ABC में कैसे गए, जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता इस साइड के बारे में, यहाँ से गए हम पहले A से B फिर Y की तरफ गए। तो यहाँ पे भी देखो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, यानी यहाँ से Q यानी 90 की तरफ फिर Y की तरफ जाएंगे, है ना। यहाँ से 90 की तरफ गए, Y की तरफ गए, यहाँ से 90 की तरफ जाएंगे, Y की तरफ, यानी PQR लिखना पड़ेगा, याद रहे, ठीक है, कुछ और मत लिख देना। तो ये हो गया RHS नियम, समझ में आ गई बात। तो ये 4 नियम हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें से ये सबसे कम इस्तेमाल होता है, बाकी के 3 ज़्यादा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब मैं प्रश्नावली के सवाल कराऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये नियम अब समझ में आ चुके हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।